गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 21 से 23। पंचवक्त्र पूजन तथा शिवार्चन विधि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं पंचमुख शिव की पूजा का वर्णन करूंगा, जो साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। साधक को सबसे पहले निम्न मंत्र से उन देव का आवाहन करना चाहिए। ओम भूर्विष्णवे आदिभूताय सर्वाधाराय मूर्तये स्वाहा। पुनः ओम हाम सद्योजाताय नमः कहकर साधक सद्योजात का आवाहन करे। इन सद्योजात की 8 कलाएं कही गई हैं। उनका नाम सिद्धि, रिद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेधा, कांति, स्वधा और स्थिति है। सद्योजात की पूजा करने के पश्चात ओम सिद्धये नमः इत्यादि मंत्रों से उन सभी 8 कलाओं की पूजा करने का विधान है। तदनंतर ओम ह्रीं वामदेवाय नमः इस मंत्र से साधक वामदेव की पूजा करे। वामदेव की 13 कलाएं हैं, जिन्हें रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रासनी तथा मोहिनी कला कहा गया है। इन कलाओं के अतिरिक्त मनोन्मनी, अघोरा, मोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया तथा भयंकरा नाम की 8 कलाएं हैं। उक्त समस्त कलाओं का पूजन करने के बाद साधक को ओम हैं तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र से तत्पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और संपूर्णा ये 5 कलाएं हैं। साधक कलाओं की पूजा करके ओम हौम ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देव की पूजा करें। तत्पश्चात ईशान देव की निश्चला, निरंजना, शाशिनी, अंगना, मरीचि और ज्वालिनी नाम की जो 6 कलाएं हैं, उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करें। सूत जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं शिव की अर्चना का वर्णन करूंगा, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है। 12 अंगुल के माप में बिंदु द्वारा किसी पात्र में भगवान शिव की मूर्ति बनानी चाहिए। उसमें शांत, सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए। बिंदु द्वारा बनाई गई मूर्ति में ऊपर की ओर 5 बिंदु लगाने चाहिए। जो शिव का मुख है वह छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्ति के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंग बनाने चाहिए। मूर्ति के अधोभाग में 6ठा बिंदु विसर्ग के साथ होना चाहिए, जो अस्त्र है। इसके साथ ओम लिख देना चाहिए। यह महामंत्र है और संपूर्ण अर्थों को देने वाला है। साधक मूर्ति के ऊर्ध्व भाग से लेकर मूर्ति के चरण पर्यंत अपने दोनों हाथों से स्पर्श करे और महामुद्रा दिखाए। इसके बाद संपूर्ण अंगों में न्यास करन्यास आदि करे। तदनंतर वह अस्त्र मंत्र
ओम फट का उच्चारण करता हुआ दाहिनी हथेली से स्पर्श करके शोधन करें। उसके बाद कनिष्ठा अंगुली से लेकर महामंत्र से ही तर्जनी अंगुली तक न्यास करना चाहिए। अब मैं हृदय कमल की कर्णिका में पूजन की विधि बतलाऊंगा। उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की अर्चना करें। सर्वप्रथम आवाहन, स्थापन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान अर्पित करें तथा अन्य विविध मानस उपचारों को करके तदाकार हो जाएं। उसके बाद अग्नि में आहुति देने की विधि कह रहा हूं। साधक को पूजा स्थल पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओम फट अस्त्र मंत्र से एक कुंड का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात ओम हूम इस कवच मंत्र से उस कुंड का अभीक्षण करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विन्यास करें। उसके बाद साधक को हृदय अथवा शक्ति कुंड में क्रमशः ज्ञान रूपी तेज तथा अग्नि का विन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के निष्कृति संस्कार को छोड़कर गर्भाधान आदि समस्त संस्कार करने का विधान है। निष्कृति या मोक्ष संस्कार आहुति के पश्चात किया जाता है, इसलिए आहुति के पूर्व उस संस्कार का निषेध है। समस्त संस्कारों के बाद साधक को उस प्रज्वलित अग्नि में समस्त आंगिक देवों के साथ मानसिक रूप से शिव को आहुति देनी चाहिए। तदनंतर कमलांकित गर्भ वाले उस मंडल में नीलकंठ शिव का पूजन करना चाहिए। इस मंडल के अग्निकोण में अर्धचंद्राकार कल्याणकारी एक अग्निकुंड बनाना चाहिए। तदनंतर अग्नि देवता के अस्त्रों से युक्त हृदय आदि में न्यास करने का विधान है। उसके बाद मंडल के अंतर्गत बने हुए कमल की कर्णिका पर सदा शिव की तथा दिशाओं में अस्त्र की पूजा करें। अब श्रेष्ठ पंच तत्वों में स्थित पृथ्वी, जल आदि तत्वों की दीक्षा बतलाई जाती है। इन दोनों शांतियों के लिए पृथक पृथक रूप से 100 आहुतियां 5 बार देनी चाहिए। तत्पश्चात साधक पूर्णाहुति देकर प्रसन्नता पूर्वक त्रिशूली भगवान शिव का ध्यान करे। उसके बाद प्रायश्चित शुद्धि के लिए 8 बार आहुति देनी चाहिए। यह आहुति अस्त्र बीज ओम फट मंत्र से प्रदान करने का विधान है। इस प्रकार संस्कार से शुद्ध हुआ वह साधक निसंदेह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि वह प्रथम ओम हाम आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम हीम विद्या तत्वाय स्वाहा तथा ओम हूम शिव तत्वाय स्वाहा ऐसा उच्चारण करके आचमन करें। तत्पश्चात उसे मानसिक रूप से कर्णेंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद भस्म धारण और तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ओम हाम प्रपितामहेभ्यः स्वधा, ओम हाम मातामहेभ्यः स्वधा और ओम हाम नमः सर्वमातेभ्यः स्वधा इन मंत्रों से तर्पण करें। इसी रीति से पिता, पितामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह आदि का भी तर्पण करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है।
ओम हाम तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अर्थात प्रणव से युक्त हाम बीज शक्ति से संपन्न उन महेश्वर का हम सभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं। वे रुद्र हम सभी को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। शिव गायत्री मंत्र जप के पश्चात सूर्योपस्थान करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव की पूजा करनी चाहिए। उन मंत्रों का स्वरूप इस प्रकार है। ओम हाम हीम हूम हैम हौम हः शिव सूर्याय नमः। ओम हम खखोलकाय सूर्य मूर्तये नमः। ओम ह्राम ह्रीम सः सूर्याय नमः। इस पूजा के बाद क्रमशः नाम के आदि और अंत में ओम नमः शब्द का प्रयोग करके दंडी तथा पिंगल आदि भूत नायकों का स्मरण करें। तदनंतर अग्नि आदि कोणों में ओम विमलाय नमः, ओम ईशानाय नमः आदि मंत्रों से क्रमशः विमला और ईशानादि शक्तियों की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासक को परम सुख की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक बीज मंत्र निर्दिष्ट हैं, यथा ओम राम पद्माय नमः अग्नि कोण में, रीम दीप्ताय नमः नैऋत्य कोण में, रूम सूक्ष्माय नमः वायव्य कोण में, रेम जयाय नमः ईशान कोण में, रैम भद्राय नमः पूर्व दिशा में, रोम विभूत्याय नमः दक्षिण दिशा में, रोम विमलाय नमः पश्चिम दिशा में, रम अमोघिकाय नमः, रम विद्युताय नमः उत्तर दिशा में और रम सर्वतोमुख्याय नमः मंडल के मध्य में। इसके बाद शिव स्वरूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके राम ह्रूम ह्रीम सः इस मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करें और फिर निम्न मंत्रों से न्यास करें। ओम आम हृदर्काय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः शिरसे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः शिखाय वौषट्। ओम ह्रम ज्वालिन्ये नमः। ओम ह्रूम कवचाय हूं। ओम ह्रूम अस्त्राय फट्। ओम ह्रम फट् राज्ञे नमः। ओम ह्रम फट् दीक्षिताय नमः। साधक को अंग न्यास के पश्चात निम्न मंत्रों से सूर्यादि सभी नवग्रहों की मानसी पूजा करनी चाहिए। ओम सः सूर्याय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम मम मंगलाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। ओम भम भार्गवाय नमः। ओम शम शनश्चराय नमः। ओम रम राहवे नमः। ओम कम केतवे नमः। ओम तेजश्चंडाय नमः। इस प्रकार सूर्यदेव आदि की पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए। उसके बाद वह कनिष्ठिका आदि अंगुलियों में करन्यास तथा पुनः निम्नांकित मंत्रों से अंगन्यास करें। ओम हाम हृदयाय नमः। ओम हीम शिरसे स्वाहा। ओम हूम शिखाय वौषट्। ओम हैम कवचाय हुम। ओम हौम नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम हः अस्त्राय फट्। तदनंतर भूत शुद्धि करें तथा पुनः न्यास करें।
अर्घ्य स्थापन करके उसी जल से अपने शरीर का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद वह साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करे। ओम हौम शिवाय नमः मंत्र से पद्म में स्थित शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती, श्रीवत्स, वास्तु देवता, ब्रह्मा, गणपति तथा गुरु की पूजा करें। तत्पश्चात साधक को पद्म के मध्य में शक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्नि कोण में अधर्म, नैऋत्य कोण में अज्ञान, वायव्य में अवैराग्य, ईशान में अनैश्वर्य, पद्म की कर्णिका में वामा और ज्येष्ठा, उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, शिवा तथा असिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर साधक को शिव के आगे स्थित पीठ के मध्य में ओम हौम कल विकरिण्ये नमः, ओम हौम बल विकरिण्ये नमः, ओम हौम बल प्रमथिन्ये नमः, ओम सर्वभूत दमन्ये नमः, ओम मनोन्मन्याय नमः। इन मंत्रों से कल विकरणी एवं बल विकरणी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करे। तदनंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उद्दिष्ट करके आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सन्निरोध, सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाए और अर्घ्य, पाद्य, आचमन, अभयंग, उद्वर्तन तथा स्नानीय जल समर्पित करे एवं अरणी मंथन करके पूज्य देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य में चरु समर्पित करे। नैवेद्य के अनंतर आचमन दे करके मुख शुद्धि के लिए तांबुल, करोद्वर्तन, छत्र, चामर, यज्ञोपवीत प्रदान कर परमीकरण करें। तदनंतर साधक आराध्य के साथ तदाकार होकर उनका जप करे तथा विनम्र भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करे। इस हृदयादि न्यास आदि के साथ पूर्ण की गई पूजा को षड अंग पूजा यह नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि आदि चतुर्दिक कोणों, मध्य भाग तथा पूर्वादि दिशाओं में अग्नि आदि दिग देवताओं तथा इंद्रादि दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वर की पूजा कर उनके लिए निर्माल्य समर्पित करना चाहिए। उसके बाद वह निम्नांकित स्तुति से क्षमा याचना करके उनका विसर्जन करे। हे प्रभु, आप गुह्य से गुह्य तत्वों के संरक्षक हैं। आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप जो कर्म किया जाता है उसे आप नष्ट करें। मैं आपके इन कल्याणकारी चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं। आप ही भोक्ता हैं। हे शिव, यह दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही हैं। हे शंकर, आप विजय हो। सर्वत्र जब शिव ही है तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूँगा वह सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं, आप विश्व नायक हैं। हे शिव, आपके अतिरिक्त
मेरा कोई स्वामी नहीं है। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव पूजा की दूसरी विधि कह रहा हूं। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वार पर करनी चाहिए और साधक पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि सभी दिक्पालों की पूजा करे। उसके बाद कारणभूत समस्त तत्वों की पूजा करे। उन तत्वों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द ये उनकी 5 तन्मात्राएं हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु एवं उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां और श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय हैं। इनसे ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हीं पुरुष को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग, बुद्धि, विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल हैं, उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्त तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष और प्रकृति का तत्व अनुस्यूत है, उसको जानकर ज्ञानी साधक जीवन मुक्त होकर शिव रूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव तत्व है वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्म तत्व है। भगवान शिव का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे देव पद्मासन पर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है। सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं। वे 5 मुखों वाले हैं। उनके 10 हाथों में क्रमशः दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा, प्रसाद मुद्रा, शक्ति, शूल तथा खटवांग और वाम भाग की ओर सर्प, अक्षमाला, डमरू, नीलकमल तथा श्रेष्ठ बीज पूरक स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 3 शक्तियां उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याण की भावना में अवस्थित रहते हैं। इसीलिए इन्हें सदा शिव कहा गया है। ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल भय से रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करने वाले साधक की न तो अकाल मृत्यु होती है और न शीत तथा उष्णादि कारणों से ही उसकी मृत्यु होती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं।